हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर तहरा आपकी हेल्थ कोच और इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर तहरा। हमारी एक फ्रेंड ने, हमारी एक व्यूवर ने एक क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर मेरे हाथ अक्सर सुन्न हो जाते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन महसूस करती हूँ, जैसे कोई सुइयां सी चुभ रही हैं, नम्बनेस, बर्निंग सेंसेशन, और रात को अक्सर सोते हुए मेरा हाथ जो है वो सुन्न हो जाता है। मैं उठ जाती हूँ नींद से और अपने हाथ का मसाज करती हूँ, सहलाती हूँ, फिर जाके मेरा हाथ सही हो जाता है। ये मुझे अक्सर हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप। मेरी एज जो है वो 40+ है, मैं ओबीस हूँ और काफ़ी अरसे से मैं डायबिटिक पेशेंट भी हूँ। डॉक्टर मेरे साथ इस तरह क्यों होता है? ये मेरे साथ जो हो रहा है इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी डिजीज़ है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, मुझे क्या करना चाहिए इस तकलीफ को दूर करने के लिए। तो व्यूअर्स, आपने सारा सिनेरियो सुना कि पेशेंट ने अपनी कंप्लेंट्स बताई। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। जी हाँ, CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम। What is carpal tunnel syndrome? What are the causes of carpal tunnel syndromes and what are the symptoms of the carpal tunnel syndromes की अलामात क्या हैं? और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, बैठे बैठे अभी हमने हाथ रखा तो हमारा हाथ जैसे सो सा गया हो, और इसमें ना नीडलिंग सेंसेशन आ रही है, जैसे कोई सुइयां सी चुभ रही हो, कभी कभी तो बर्निंग सेंसेशन भी आ जाती है। और ये तकलीफ जो है, ये कंप्लेंट ज़्यादातर आपको लेडीज़, ओल्डर एज की लेडीज़ करेंगी या प्रेगनेंसी में लेडीज़ करेंगी, तो या ऐसी लेडीज़ जो ज़्यादा काम करती हों, जो अपने ऐसे काम करती हों जिनमें हाथों का यूज़ ज़्यादा होता हो, ओवर एक्टिविटी हो, ऑफ हैंड्स हो, तो ये अलामात उनमें होती हैं। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है जी कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से। जी हाँ, कार्पल टनल सिंड्रोम आपने नोट किया होगा, जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि जब आपका हाथ सुन्न होता है तो आपका थंब, आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी ये मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर का हाफ, ये इनमें होता है सेंसेशन, टिबलिंग और ये बर्निंग सेंसेशन, नॉट लिटिल फिंगर। इसकी अलग वजह है, वो जो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगी। तो वजह यह है कि हमारी आर्म से यूं मीडियन नर्व आती है। मीडियन नर्व जो है वो सप्लाई करती है थंब को, इंडेक्स फिंगर को, मिडिल और रिंग, हाफ ऑफ द रिंग फिंगर को। अगर मीडियन नर्व पर प्रेशर आ जाए, यहाँ पे कॉपर एक बैंड होता है, एक टनल होता है, वहां से मीडियन नर्व प्रेस करती है। अगर उस पर प्रेशर आ जाए तो ये हिस्सा जो है ये सुन्न होना शुरू हो जाता है और उसमें टिंगलिंग सेंसेशन आ जाती है, बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, जिनको हम हाथों का सुन्न होना कहते हैं, बट नॉट लिटिल फिंगर। क्योंकि लिटिल फिंगर की जो नर्व सप्लाई है वो अल्नर नर्व है, जो डायरेक्ट स्पाइन से आती है, स्पाइनल से। और लेकिन ये जो है ये हमारे मीडियन नर्व के प्रेस होने की वजह से होता है। मेरा ख्याल अब आपको समझ में आ रही होगी बात कि ये नर्व सप्लाई जो है उसके रुक जाने से, उसके डैमेज होने की वजह से ये अलामात जो है वो आती हैं, नमनेस होती है और ये हाथ जो है सुन्न हो जाता है। अच्छा, ये क्यों होता है और किन लोगों में होता है? देखें, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, जिनकी एज बड़ी हो, जो फैट, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हों, या ये डायबिटिक पेशेंट को भी होती है, क्योंकि डायबिटीज न्यूरोपैथी जो है वो भी इसका एक कास है। इसके अलावा अगर आप देखें कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से भी ये हाथों में सुन्नपन आ जाता है। इसके अलावा विटामिन B6 की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन D की कमी की वजह से भी ये अलामात आती हैं, ये तकलीफ होती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये मीडियन नर्व जो है ये प्रेस हो जाती है।
प्रेस होने की वजह से उसकी नस सप्लाई जो है वो सही तरीके से नहीं होती है और ये नमनेस पैदा होना शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि अब इसको हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। जैसे ये अलामात आपको आए, आप डॉक्टर के पास विजिट करें, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो उसके मुताबिक ही फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर के पास विजिट करने से पहले तो डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें ये टैपिंग होती है। टैपिंग करने से भी नमनेस बढ़ जाती है और ये हमारा जो ये प्रोमिनेंस है, ये देखें आप मसल, ये भी वेस्टिंग हो जाता है। कार्पल टनल सिंड्रोम में ये भी इस तरह जो उभार है ये दब सा जाता है, ठीक है। और अब डॉक्टर इसके अलावा एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी का, ये कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टेस्ट के ज़रिए पता चलता है कि मीडियन नर्व पर कितना प्रेशर है। फिर अकॉर्डिंग टू डेट फिर ट्रीटमेंट होगी। अगर माइल्ड है, कोई ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पेन है, और तो उसमें फिर क्या होता है कि डॉक्टर पेन किलर्स देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर करते हैं आपको। और अगर इससे भी आपका पेन नहीं जा रहा तो फिर एक स्टेरॉइड के इंजेक्शन्स आते हैं। डॉक्टर आपको यहाँ पे स्टेरॉइड के इंजेक्शन देंगे, वो बड़े ख़ास टेक्निक से दिया जाता है, तो स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी दिया जाता है। लेकिन अगर इससे भी आपका ये सिम्टम्स या आपकी तकलीफ दूर नहीं हो रही तो आखिर में फिर एक माइनर सर्जरी होती है। ये माइनर सर्जरी होती है, इसमें ज़्यादा देर आपको हॉस्पिटल में स्टे नहीं करना पड़ता और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की सर्जरी होती है, तो फिर ये आपको करानी पड़ती है। तो इसके अलावा अगर आपको नाइट में इस तरह के हाथ सुन होने की शिकायत आ रही है तो आप कार्पल टनल ब्रेसेस भी ले सकते हैं, ये मिल जाते हैं आपको मार्केट से, और ये आप नाइट टाइम में पहन लें। और इस तरह ये पहना जाता है यहाँ रिस्ट में, ताकि ये रिस्ट के जो मूवमेंट्स हैं वो सोते हुए ये बैंड ना हो जाए और आपका जो मीडियन नर्व है वो प्रेस ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है इस डिस्कशन से आपको अपने क्वेश्चन का आंसर किसी हद तक मिल गया होगा कि जो आप में सारी अलामात आ रही हैं, हाथों का सुन होना, रात को भी सुन हो जाते हैं, आप सोते में उठ जाते हैं, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम है। लेकिन इसके अलावा भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन D की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें भी हाथ सुन हो जाते हैं। विटामिन C की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें भी ये अलामात आ जाती हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन में, जी हाँ, अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पीते, डिहाइड्रेशन हो जाती है आपको, तो उसमें भी हाथ सुन हो जाते हैं। ये ज़्यादातर लेडीज़ में पाया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी लेडीज़ को ये शिकायत हो जाती है। ऐसे लेडीज़ जो ओबीस भी हैं, फीमेल कहा गया है, फीमेल 40 और फैटी, ये भी हैं कि इसमें भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरा ख्याल है किसी हद तक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, आपको पता चल गया होगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है और ये किस वजह से होता है, और डॉक्टर कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन से पता करते हैं, डायग्नोस करते हैं। और इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी एक टेस्ट है, उसके ज़रिए भी पता चलता है। और ट्रीटमेंट में माइनर पे आपका वो मेडिकेशन से करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, मॉडरेट है, तो उसमें स्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं। अगर सीवियर है तो उसमें फिर माइनर सर्जरी करनी पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। थैंक यू।